योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हमला। ऐसे ओम प्रकाश राजभर सोच रहे होंगे कि वह बाबा मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब है। ऐसा तो नहीं, कहीं ओम प्रकाश राजभर गलत सोच रहे हैं। ऐसे जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला हुआ है, यकीन मानिए यहीं पर अगर कोई विपक्ष का नेता या कार्यकर्ता होता, उसकी पीठ पर सरकारी लाठियां छाप दी गई होती। ऐसे इस घटना की शुरुआत कहां से हुई, पहले इसको जान लेते हैं। दरअसल सोमवार को लखनऊ में राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई एबीवीपी ने किया, ऐसा सूत्रों का कहना है। जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और एबीवीपी के छात्रों में कहासुनी हुई। उसके बाद प्रशासन ने एबीवीपी के छात्रों की अच्छी तरीके से खातिरदारी की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों की खातिरदारी करने वाले सीओ साहब सस्पेंड हो गए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सहयोग ओम प्रकाश राजभर ने सरकारों से बात करते हुए एबीवीपी को गुंडा तक बता दिया। ऐसे अब मैं तो नहीं कहूँगा कि गुंडा है, लेकिन आप सबके लिए छोड़ देता हूँ कि जिस प्रकार से आए दिन यह खबरें आती रहती हैं कि गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी को पीटा, उनका बिल्ला छीना। देश भर में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि उन्होंने पुलिस वाले को पीटा या किसी और को पीटा। अब बात मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। पहले प्यार से मनाएगा, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनाएगी, और उसके बाद तब भी नहीं मानोगे तो पुलिस डंडा चलाएगी ही ना। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से एबीवीपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और आज रात में ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री मतलब ओम प्रकाश राजभर के घर लखनऊ में धावा बोल दिया। कार्यकर्ताओं के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का पुतला भी फेंका। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि उनके आवास के अंदर चप्पल, जूते और पत्थर भी फेंके गए। ऐसे इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो बाराबंकी में यह मुद्दा उठा, लखनऊ तक कैसे पहुंच गया? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? हालांकि लखनऊ में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सबसे बड़ा गुंडा बताया है। वैसे इस घटना के बाद पत्रकार रणविजय सिंह सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस को अनुशासन और मर्यादा की ट्रेनिंग दी और यह भी बताया कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। वहीं इस घटना के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे का भी बयान आ गया है। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जाकर के आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जाकर के पत्थरबाजी करिए और किसी को जाकर के अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवास पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी है या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए।